हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में आपका टॉपिक चल रहा है कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स। ठीक है, तो इसमें आज हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि जो कीटाणु तथा फफूंद के विषैलेपन से स्वास्थ्य संकट। ठीक है, तो मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा सा पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो खेती उगने, फसल काटने, परिवहन, भंडारण, वितरण तथा उपभोग हेतु तैयार करने के दौरान गलत तरीके अपनाने से खाद्य के विषैले हो जाने की गुंजाइश बनती है। यानी कि जैसे खेती उगती है या फसल काटते हैं या परिवहन भंडारण आप स्टोर करके रखते हो अपने भोज्य पदार्थों को कुछ टाइम के लिए, या उसको यूज़ करते हो, तो इस दौरान कई बार क्या होता है कि गलत तरीके अगर हम अपनाते हैं भोज्य पदार्थों के साथ, तो भी वे विषैले हो सकते हैं या विषैले होने की ज़्यादा गुंजाइशें बनी रहती हैं। तो जो क्या होता है, एक प्रकार का स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप कोई भी भोज्य पदार्थ नमी युक्त स्थान पर अगर आप रखते हो या किसी भी प्रकार उसमें फफूंद लगी हुई हो, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो है होता है। तो कीटाणु तथा फफूंद भी एक बड़ा खतरा बनते हैं। जन स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। जल्दी खराब या दूषित होने वाले खाद्य कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपका दूध होता है, आप उसको ज़्यादा दिन तक जो है नहीं रख सकते, वो अपने आप ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ दिनों तक आप रख सकते हो फ्रिज वगैरह में स्टोर करके, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक जो है वो नहीं चल पाते। जैसे मांस, अंडा, मछली या कच्ची सब्जियां होती हैं, वो थोड़े दिन की होती हैं, उसके बाद जो है वो, या फल होते हैं, सलाद होते हैं, सब जो होती है सारी चीज़ें जो हैं ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को भी अगर यूज़ करते हो तो वो भी एक प्रकार का जो है स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करता है। फोर्थ आता है कीड़ों और कीटनाशकों के अवशिष्ट भाग से स्वास्थ्य संकट। यानी कि जो मौत होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है किसी भोजन में जो है वो उसी में मर जाते हैं, तो वो जो उनका अवशिष्ट भाग या वो जो एक भोज्य पदार्थ हैं मल मूत्र करते हैं, तो वो भी अगर किसी भी भोज्य पदार्थ को सही तरीके से ना रखा जाए या उसको ढक करके ना रखा जाए और उसी का अगर यूज़ कर लिया जाता है, तो वो भी स्वास्थ्य संकट जो है उत्पन्न करते हैं। तो कुतरने वाले कीड़ों आदि से खाद्यों को सर्वाधिक हानि पहुंचती है। जैसे चूहे होते हैं, अगर वो किसी भी भोज्य पदार्थ को झूठा करते हैं, उन पे किसी मलमूत्र करते हैं, तो वो भोज्य पदार्थ जो है वो ख़राब हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि चूहों में इतनी ज़्यादा बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणु होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो पहला है कुतरने वालों में चूहा जो होता है वो सबसे प्रमुख होता है। तो चूहों के गुर्दों में ऐसे सूक्ष्म रोगाणु होते हैं जो यकृत की खराबी उत्पन्न करते हैं। यानी कि अगर वो किसी भी भोज्य पदार्थ को झूठा करते हैं या बहुत बड़ा अगर आप किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखते हो और वहाँ पर चूहे जो हैं आ जाते हैं, जैसे गेहूं की बोरियां होती हैं, चीनी की बोरी होती है या और कोई ऐसा भोज्य पदार्थ, तो जहाँ पर चूहे होंगे वहाँ पर जो है इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो सकती है। तो चूहे के मूत्र खाद्य में मिल जाने से ये कीटाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं भोज्य पदार्थ हम वॉश करके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम उनको वॉश भी नहीं कर पाते। तो जैसे चीनी होती हैं, चीनों को आप नहीं धो सकते। तो वो इसी तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट आप अगर भोज्य पदार्थ में लेते हो और अगर उसमें चूहे से संबंधित कोई बीमारी अगर उनमें उत्पन्न होती है और वही व्यक्ति खाता है, तो वो एक तरीके का स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर रहा है खुद के लिए, या कोई चीज़ बिक्री के लिए है, तो वो ग्राहकों के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो
इनके मल में कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो खाना पकाते समय भी नहीं मरते हैं। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर रखते हो, बहुत ज़्यादा किसी भी भोजन को ज़्यादा पकाते हो, तो कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो नहीं मरते हैं। तो चूहों में 45 रोग फैलते हैं, यानी कि चूहों से 45 रोग फैलते हैं और यह भी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट होता है कि अगर इस तरह के भोज्य पदार्थ को अगर खाया जाता है तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जैसे कि धुन में सुरसुरी आदि कीट भंडारण किए खाद्यों को नष्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए जो सुरसुरी होती है वो अगर आप गेहूं में देखेंगे या चावल में देखेंगे तो वो गेहूं को अंदर ही अंदर खा जाती है, उसको खोखला कर देती है। तो वो भी भोज्य पदार्थ किसी भी काम का नहीं होता। अगर वो मिलावट की इस तरह का भोज्य पदार्थ अगर मिलावट की दृष्टि से सही गेहूँ में मिलाया जाता है तो भी वो स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करता है। तो ये छोटे छोटे कीट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अनाज है, दाल है, आटा, बेसन में वे पूरे अनाज को अंदर से खा जाएंगे, यानी कि उसको पूरा तरीके से खोखला कर देते हैं। उसके अंदर का सारा गेहूँ या कोई भी चीज़ ऐसी हो, दालें हों, तो उनको वो ख़राब कर देती हैं, तो वो ना खाने योग्य होते हैं। तो इससे क्या होता है, अम्ल, दुर्गंध तथा स्वादहीनता उस खाद्य में उत्पन्न हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक जो है होते हैं। लास्ट आपका टॉपिक है, ये लास्ट पॉइंट है इसमें, पैकिंग करते समय होने वाले स्वास्थ्य संकट। ठीक है, तो खाद्यों की पैकिंग करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है पीवीसी और पीई अर्थात पैलिविन, पॉलीथीन अथवा प्लास्टिक की यह सामग्री गर्मी से अचारों तथा वस्त्र के दुष्प्रभाव से या अम्ल या एसिड से लगकर दूषित प्रभाव उत्पन्न करती है। तो देखिए जैसे पैकिंग होती है, तो पैकिंग में ज़्यादातर पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो या कोई बाहर से ऐसा भोज्य पदार्थ खरीद रहे हो जो गर्म है, और अगर वो भोज्य पदार्थ किसी प्लास्टिक में या पॉलीथीन में लग कर के आता है, तो वो जब आप खाते हो तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये इनसे लग कर के दूषित यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं, तो कभी कभी स्वास्थ्य संकट जो है उत्पन्न कर देते हैं। कहा जाता है कि जो प्लास्टिक के हमारे बर्तन होते हैं उनमें कभी भी कोई भी चीज़ गर्म नहीं रखी जाती है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल कि जो स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करती है। कई बार जो संकट होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो जानबूझकर होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि खुद की गलतियों से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई बर्तन में अगर आप रखते हो तो अगर वो चीज़ अंदर ही अंदर भोज्य पदार्थ अंदर ही अंदर ख़राब हो जा रहा है तो भी स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है। या छोटे छोटे कीट होते हैं, अगर वो उस भोज्य पदार्थ को खाते हैं या उसको खोखला करते हैं या उसमें मलमूत्र इत्यादि होता है तो वो भी स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। तो कई बार पैकिंग के थ्रू भी ऐसा हो जाता है कि पैकिंग से भी जो होती है वो भोजन को भी इफ़ेक्ट करते हैं, और जो भोजन अगर व्यक्ति ग्रहण करता है तो भी वो उसके स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक प्रभाव जो है डालता है। तो मैंने आपको इस टॉपिक में बताया है कि जो नॉर्मल सामान्य मिलावटें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना, या फिर जैसे कि नई चाय पत्ती में पुरानी यूज़ की हुई चाय पत्ती को सुखा करके मिलाना, या किसी भी प्रोडक्ट को सुंदर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उस पर रंगों का इस्तेमाल करना। तो कुछ रंग ऐसे होते हैं कि आप कुछ क्वांटिटी में लिमिटेड ही आप डालते हो, और अगर कुछ व्यक्ति उनको और ज़्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में क्या होता है, उनकी जो मात्रा होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो भी जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो कुछ असावधानियाँ भी जो है स्वास्थ्य संकट जो है
उत्पन्न करती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जो मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों को और सुंदर बनाने के लिए उन पर सिल्वर वर्क किया जाता है, तो उसमें भी जो होती है एल्युमिनियम की मिलावट जो है की जाती है। तो ऐसी बहुत सारी मिलावटें होती हैं जो जानबूझकर या अनजाने में की जाती है, या कई बार जहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, जहाँ या खेती से लेकर के जहाँ से वो उग रहा है, वहाँ से लेकर के मार्केट तक आने में बहुत सारी अवस्थाओं से होकर के एक भोज्य पदार्थ गुजरता है। तो कई बार वहाँ भी जाने अनजाने में या जानबूझकर कई प्रकार की जो है मिलावटें की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर आपका आज कंप्लीट हो चुका है।